राम जी के चरित्र से अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप खुद अध्यात्म से इतने करीब से जुड़े हुए हैं, आपको एक सिद्धि प्राप्त है, तो एक आम आदमी के लिए मैं चाहती हूँ कि ज़रा राम के मायनों को थोड़ा आगे जाके हम समझें। राम एक पुत्र के तौर पर प्रभु श्री राम की ये मर्यादा है कि वो माता पिता की आज्ञा मानकर वन को जाते हैं। ये पुत्र का कर्तव्य है। माता पिता गुरु की वाणी सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। पुत्र के तौर पर प्रभु श्री राम ने कभी अपनी माता के वचनों की अवहेलना नहीं की। पुत्र के तौर पर प्रभु श्री राम ने कभी माँ को दुख नहीं दिया। पुत्र के तौर पर प्रभु श्री राम ने कभी वाद विवाद नहीं किया। पुत्र के तौर पर प्रभु श्री राम ने हमें यही सिखाया है कि यही सर्वस्व है, जननी ही सब कुछ है और जननी ही स्वर्ग है और उनकी आज्ञा ही ब्रह्म आज्ञा है। और यही राम ने ब्रह्म होकर के बतलाई। वो ब्रह्म है, पर ब्रह्म ने भी माँ की आज्ञा ब्रह्म से बड़ा मान करके बतलाई। ये प्रभु श्री राम की पुत्र के तौर पर मर्यादा है कि जो कल शाम तक राजा बनने वाले थे वो माता पिता की आज्ञा मानकर प्रातः काल मुस्कुराते हुए वनवास स्वीकार कर लेते हैं। पुत्र ऐसा होना चाहिए कि दुख को भी वो मुस्कुरा करके माता पिता की आज्ञा से सुख को ठोकर मारकर स्वीकार कर ले। वो राम के आदर्श का भक्त है। यानी सही मायनों में अगर हमें राम को जीना है, राम जी के चरित्र को अपने अंदर लाना है और राम भक्त कहलाना है, तो ऐसा पुत्र बनना होगा, ऐसी संतान बननी होगी, तभी आप राम के भक्त हैं। राम एक तारनहार के तौर पर, राम तारनहार के तौर पर अवगुण नहीं दिखते। चाहे अहिल्या का चरित्र, अहिल्या का चरित्र हमें यह सिखाता है कि अहिल्या ने अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल की। छल हुआ उसके साथ भी, लेकिन तारनहार की दृष्टि देखो। जब राम जी जा रहे हैं तो वन में कोई नहीं दिखाई देता, तो अपने गुरुदेव से पूछते हैं कि यहाँ एक शिला दिखाई पड़ रही, बाकी कोई नहीं दिखाई पड़ रहा, आखिर है क्या, ये कौन सा वन है? तब गुरु ने कहा कि यहाँ पर ये शिला नहीं है, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। पति के श्राप बस के कारण उसने ये देह धारण की है। राम जी कहते हैं हमें क्या आज्ञा है, चरण कमल रज चाहती, वो चरण कमल रज चाहती। और तो राम जी ने कहा कि हमारे चरणों की रज वो ऋषि पत्नी है। तब फिर भगवान गुरुदेव भगवान कहते हैं राम जी से, राम तुम केवल राजकुमार नहीं या क्षत्रिय नहीं हो, तुम पृथ्वी पर तारनहार हो, तुम ब्रह्म हो, पूर्ण परब्रह्म हो, और तुम इसके अवगुणों को चित्त में ना रख करके इसको अपनी चरण रज दे दो। और जैसे ही प्रभु श्री राम ने चरण उठाया, हवा का वेग चला। राम जी इतने मर्यादित हैं, चरण स्त्री के ऊपर नहीं रखा। जब उन्हें पता लगा कि वो अहिल्या है और ऋषि पत्नी है और चरण रख देंगे तो क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाएगा, क्षत्रियों को चरण नहीं स्पर्श कराना चाहिए। और कितने अद्भुत मर्यादित हैं। राम जी ने चरण उठाया, छुबाया नहीं, रखा नहीं, चरण रज चाहती, हवा का झोंका लगा और कण रज के जाकर के उसके ऊपर पड़ गए। अब वो तृप्त हो गई, उतर गई। पर शत पत पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, तुरंत प्रकट हो गई। ये राम की तारनहार की दृष्टि है। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरियो। राम के सन्मुख जाने वाला व्यक्ति जैसे ही पहुंचता है तो पर भगवान अवगुण नहीं देखते, वो देखते इसमें गुण क्या है। और राम कथा कहती, सन्मुख होए जीव मोहे जभी, जन्म कोटि अज्ञास है तभी। जब राम जी के सन्मुख कोई भी जाता है फिर उनके सामने जाते ही करोड़ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। ये तारनहार की भूमिका है। कलयुग में ऐसे लोगों को बहुत ज़रूरत पड़ेगी तारनहार की। तो अगर इसके बाद आगे बढ़ें, एक मुद्दा जो आपके भी दिल के बहुत करीब रहता है, समाज सुधारक के तौर पर, जात पात को हटाने के तौर पर, प्रभु श्री राम को उस दृष्टि से आप कैसे देखें? बहुत ऊंचे, ये उनसे ही हमने सीखा है। वो सबरी के जूठे बेर खाते, वो केवट को गले लगाते, वो निषाद राज को मित्र बनाते, वो नर होकर वानरों से मित्रता करते, वानरों के राजा सुग्रीव से मित्रता करते, वानरा नाम धीसम हनुमान जी को अपना प्रिय मानते। यह सबसे बड़ी भूमिका हनुमान जी की समाज में एक सामंजस्य स्थापित करने की भूमिका है। प्रभु श्री राम ने यही दुनिया को बतला करके कहा, नर अपने नर से मित्रता करेगा, पर उन्होंने वानर से मित्रता की, वानरों को अपना बनाया और वानरों को अपने काम में लगाया। यह प्रभु श्री राम की अद्भुत लीला है। और शबरी के तो झूठे बेर खाए। मानो राम जी कहना चाहते हो, जातियां हैं, जातिवाद नहीं।